मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए एक अजनबी आपके घर में आ गया। सुबह सुबह एक अजनबी आपके घर आ गया और वो आपसे कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ या मैं आपका भाई हूँ। आप क्या करोगे? आप जानते हैं कि यह पॉसिबल है, यह मुमकिन है, क्योंकि शायद कभी ज़िंदगी में कोई आपका भाई या आपका बेटा बिछड़ गया था, लेकिन यह साबित कैसे करेंगे कि वही आपका बेटा है या भाई है? वो कहता जा रहा है कि मैं जानता हूँ कि मैं ही आपका बेटा हूँ, लेकिन आप ऐसे दुविधा में फंस गए हैं और साबित करना चाहते हैं कि हम मान कैसे ले कि यह मेरा बेटा या मेरा भाई है। सबसे बेहतरीन उपाय है डीएनए टेस्ट। जब डीएनए टेस्ट करते हैं तो उससे साबित हो जाएगा कि वो हालांकि सचमुच में आपका रिश्तेदार है, नज़दीकी रिश्तेदार है। वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मेरे मित्रों, जैसे कि आज का सुसमाचार हमें बताया है कि हम मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य में खुद को पाएंगे और उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम कौन हो, दुष्कर्मियों यहाँ से हट जाओ। तो हम साबित कैसे करें कि हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं? ऐसा क्या गुण होना चाहिए जिससे हम साबित कर पाएंगे कि हम सचमुच में ईश्वर के पुत्र हैं? अर्थात ऐसी कौन सी टिकट हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएं? सबसे साधारण बात है और वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है, भविष्यवाणियां तो जाती रहेगी, भाषाएं भी मौन हो जाएंगी, अरे ज्ञान तो मिट भी जाएगा, लेकिन जो रहेगा वो मात्र प्रेम है। जो रहेगा वो प्रेम ही है। सब कुछ खत्म हो जाने से मात्र प्रेम रहेगा। इसका अर्थ क्या है? यदि प्रेम है तो इसका मतलब है कि ईश्वर है, और इसका यही अर्थ साबित होता है जैसा यह संत यूहन्ना हमें समझा के बताते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और इसीलिए तो संत यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 35 में भी वो हमें समझाकर बताते हैं, तुम्हारे प्रेम से वे जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। और ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसा कोई पहचान नहीं जिससे सारे लोग जान पाए कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो या तुम मेरे शिष्य हो। मात्र एक गुण, और वह है प्रेम का गुण।